यस हेलो वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। मैं प्रियंका आपकी कॉमर्स एजुकेटर। और एलटी ग्रेड की, जैसे कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी और सिलेबस क्या होगा। देखिएगा, क्लियर है कि एलटी ग्रेड में 9000 है ना, एलटी ग्रेड में आपका 9043 वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। और इसके लिए जो है काम काज तेज हो गया, बस टीजीटी पीजीटी वाला एग्जाम खत्म होगा और उसके बाद इसके रिगार्डिंग भी आपको सूचना मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रोफेसर वाला एग्जाम एकदम टाइम पर हो गया, टीजीटी पीजीटी अपने शेड्यूल पर होगा और उसके बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो एलटी ग्रेड क्या होता है, कौन एलिजिबल है, कैसे एग्जाम दे सकते हैं, क्या सिलेबस है, ये सब हम लोग आज के सेशन में शेयर करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि क्या आप दे सकते हो एलटी ग्रेड, तो बिल्कुल आपके पास बीकॉम होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर ये दो चीज है तो आप क्या है, आप एलिजिबल है ना, आप क्या है, एलिजिबल है। और एज जो है वो 40 इयर्स के आसपास होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, है ना। इसको मैं लिख देती हूँ कि यूआर कैटेगरी के लिए। मैम इसमें मास्टर्स नहीं चाहिए, नहीं, इसमें आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एलटी ग्रेड जो होता है एक्चुअली ये टीजीटी लेवल का होता है ना। एलटीजी जो होता है ये एक्चुअली टीजीटी लेवल का होता है। तो यहाँ पर आपको मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने बीकॉम किया है और अगर आपके पास बीएड है और आपका एज जनरल कैटेगरी में 21 से ज्यादा 40 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस देखिएगा, ये सिलेबस जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिलेबस मैं बता रही हूँ आपको एज पर 2018 नोटिफिकेशन, है ना। 2080 के नोटिफिकेशन के बेस पर मैं ये वाला आपको बता रही हूँ। अभी ये भी बात चल रही है कि एलटी ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा भी तो इसी के आसपास रहेगा। तो पहले सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या अपने को पढ़ना है। और जहां तक रही दूसरी बात कि एलटी ग्रेड में इस बार बात ये भी हो रही है कि मेंस भी हो सकता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। अभी तक एलटी ग्रेड में डिस्क्रिप्टिव नहीं हुआ है, सिर्फ एमसीक्यू हुआ है, लेकिन अब बात हो रहा है कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव अगर हो गया तो बहुत बड़ा चैलेंज है, होगा कि नहीं होगा ये सेकेंडरी है, लेकिन बात चल रही है इसके बारे में। ठीक है, अब सिलेबस देखो। सबसे पहले आपको मैं बता दूं अकाउंटेंसी का सिलेबस, है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटेंसी का सिलेबस। अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या आता है, अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या है आपका, मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी। आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ना है, जर्नल भी, लेजर भी, ट्रायल बैलेंस भी। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आ जाता है। फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है। फाइनल अकाउंट में आपका पीएल आ जाएगा, ट्रेडिंग आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा, एडजस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट आ जाएगा, इसी में डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इसी में आपका प्रोविजन भी आ जाता है और इसी में आपका ये क्या कहते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब कि ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और कंपनी अकाउंट पढ़ना है। फिर आपको टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ने हैं, उसका इशू भी पढ़ना है, उसका फॉरफीचर ऑफ शेयर भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिबेंचर अकाउंट देखना है और उसके बाद फिर डिटरमाइंड कॉस्ट के रिगार्डिंग कैसे डिसीजंस लेते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस है जो कि आपका दिया हुआ है। पूरा मान के चलिए कि 11-12 का पूरा बुक आपको कवर करना है, पूरा का पूरा बुक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बीएसटी का। बीएसटी का सिलेबस थोड़ा ठीक ठाक है, इसमें 12th को ज्यादा वेटेज देते हुए देखा गया है। इसमें आपको ट्रेड और कॉमर्स क्या होता है, उसका क्या नेचर है, इंपॉर्टेंस है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, मार्केटिंग में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसके बाद नेचर एंड टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, एफडीआई और एफआईआई को आपको अच्छे से पढ़ने के लिए बोला गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय द टेलर एंड फेयोल हो गया। उसके बाद आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि मैनेजमेंट का पूरा फंक्शन, और ये पूरा 12th का बुक कवर कर लेगा आपका। उसके बाद लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये भी मैनेजमेंट के फंक्शन में डायरेक्टिंग के अंदर आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपका सीएसआर। तो ये पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड, सप्लाई, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट और स्कोप,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, MU, मल्टीपल प्राइसिंग थ्योरी, मेथड ऑफ प्राइसिंग डिटर्मिनेशन, ट्रेड साइकिल, बूम एक्सपेंशन, रिकवरी थ्रो, ये सब हो गए। पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉजेस, कारण, निवारण, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है, क्या रेमेडीज है, ये सब चीजें आपको कवर करनी है। फिर हम लोग बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग का। ये भी एक्चुअली BST का पार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसमें अलग से दिया गया है आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 18 वाला, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लेना, @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। क्या है? @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ये लिख कर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करना और वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। तो मैं इसको ऑफिशियल PDF आपको डाल दूंगी सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सब कुछ आप वहां से जाके देख सकते हो। 18 वाला नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। अभी तो फिर ये चेंज होगा। अच्छा सॉरी 22 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेफिनेशंस, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ मनी पढ़ना है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं ये आपको देखना है। फिर RBI पूरा पढ़ना, RBI का फंक्शन, उसके क्रेडिट कंट्रोल टूल, RBI का पूरा हिस्ट्री सारा कुछ पढ़ना है। फिर आपको ये क्या करना है LPG पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, LPG पढ़ना है, यानी कि आपका वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण आपको देखना होगा। और डिजिटल बैंकिंग जो आज की डेट में रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, इसमें आपका ई बैंकिंग हो गया, NEFT हो गया, IMPS हो गया, RTGS हो गया, ये सब आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का सिलेबस हो गया आपका मनी एंड बैंकिंग, पूरे अच्छे से पूरे डेप्थ में आपको यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये हो गया मनी एंड बैंकिंग हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको स्टैट्स भी पढ़ना है और आपको मैथ्स भी पढ़ना है, दोनों आपको पढ़ना है। तो स्टैट्स में आपको स्टैट्स का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, डेटा कलेक्शन के टाइप्स हो गया, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड, डेमोग्राफिक बेस्ड हो गया, फिर आपका क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, ये सब कवर करना होगा आपको। देन आपका आ जाएगा मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, देखो अभी तक जो एग्जाम हुआ TGT का, जिसमें आपने इतना कंपटीशन देखा, जिसने 2022 में फॉर्म भरा था वो सब थे, लेकिन अब जब 2025 में एग्जाम होगा तो 2022 के बाद भी तो बच्चे B.Ed क्वालिफाइड किए होंगे, तो वो सब बच्चे भी यहाँ पर बैठेंगे। उसके अलावा जितने बच्चे TGT वाला फॉर्म डालते हैं ना, तो ये 100% रेशियो बोलता है कि वो सारे बच्चे LT ग्रेड वाला भी फॉर्म डालते हैं। TGT वाले सब बच्चे LT ग्रेड के लिए भी फाइट मारते हैं, तो वो पुराने लोग भी रहेंगे, साथ में जो अभी नया फ्रेश B.Ed क्वालिफाई किए वो भी इसमें रहेंगे। तो इसका कंपटीशन जो है वो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो सिलेबस में देखते हैं, अगर मेंस आ गया तब तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि भाई जिसको लिखने आता है वही उसी का निकलेगा। मेंस में फिर राइटिंग स्किल के बारे में बात होती है, अभी तो राइटिंग स्किल नहीं देखते हैं, अभी बस MCQ देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन आता है इनका। और उसके बाद डिस्पर्शन आपको पूरा पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है और इंडेक्स नंबर पढ़ना है, क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आगे बात करते हैं, अर्थमेटिक में भी पढ़ना है, यानी कि आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक भी देखना पड़ेगा, जो कि जनरली TGT में नहीं होता, इसमें वो दिया हुआ है। तो इसमें आपको अर्थमेटिक हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस हो गया, मीनिंग एंड बेनिफिकेशन हो गया, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, और आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया LT ग्रेड का, जिसको आपको कवर करना पड़ेगा और बहुत डेप्थ में। ये सिलेबस आपको ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया, और ये हिंदी में दिया था, इसको फिर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताया। और अब जो भी तैयारी करना चाहते हैं, अब तैयारी आप शुरू कर दो। अगर आपका नया सिलेबस भी आएगा तो चीजें कुछ कम नहीं होंगी, चीजें और बढ़ेंगी। तो ये मान के चलो कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना, ये तो बेसिक ही है आपका। हो सकता है कि 2-3 नया यूनिट ऐड कर दे, मे बी इसमें नए नए सब्जेक्ट्स को ऐड कर दे, मार्केटिंग भी ऐड कर दे, ऑडिटिंग भी ऐड कर दे, HRM भी ऐड कर दे, हो सकता है कि ये सब भी ऐड कर दिया जाए अलग से पूरा डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट्स है, इसको पढ़ो, स्टार्ट करो, आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लो और तैयारी शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन जो है PGT एग्जाम के बाद कभी भी कुछ भी आपको इसके बारे में सुनने को मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।